तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है 2022 से 23 का, उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, क्लास 7 का पहले से ही अपलोड है, चैनल पर देख सकते हो। ये मिड टर्म के लिए ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए जो आपका होने वाला है 17 तारीख से। तो आपका पेपर 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब कि 2 घंटे 30 मिनट। ठीक है, आपके पेपर को 4 भाग में डिवाइड किया जाएगा। खंड का जो होगा 8 नंबर का होगा, खंड का 12 नंबर का, खंड गा 24 का, खंड घा 16 का, टोटल मिलाकर ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब ध्यान से समझो। खंड का अपठित अवबोधनम 8 नंबर का होगा। क्वेश्चन लिखा है बच्चों, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत। नीचे जो ये अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ लिखा गया, जैसे कि आप हिंदी में करते हो इंग्लिश में सेम वैसे ही इसको पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर संस्कृत में देना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द का आंसर होगा। और फिर लिखा केवलम प्रश्नत्रयम, कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और क्वेश्चन कितने दिए गए हैं? 4, 1 2 3 4। तो पहले एक पदेन का देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? छात्रस्य जीवने कस्य अतीव महत्व विद्यते। पैराग्राफ में ही आंसर ढूंढना है, सेम लाइन मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये लिखा है छात्रस्य जीवने अनुशासनस्य अतीव महत्व विद्यते। ठीक है, अब कैसे समझोगे कि एक शब्द का आंसर कहाँ पर है? तो देखो, छात्रस्य पर छात्रस्य है, जीवने पर जीवने है, अतीव पर अतीव है, महत्वम पर महत्वम है, विद्यते पर विद्यते है। तो एक शब्द का आंसर यहाँ मिला आपका अनुशासनस्य। ठीक है, तो पहले का आंसर होगा अनुशासनस्य, एक शब्द में। इसी प्रकार दूसरा, अभी समझो, मैं आंसर की दिखा दूंगा साथ में। विद्यालय किम अवश्यमेव परिपालनीयम, इसका आंसर ये लिखा है। ठीक है, विद्यालय तु अनुशासनम अवश्यम एव परिपालनीयम। तो एक शब्द में क्या मिल रहा है? अनुशासनम। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो पहले आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक पदेन में चारों के आंसर एक साथ देख लो पहले। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आंसर की है, यहाँ पर 60 नंबर का है, 80 लिखा है, गलती से ध्यान रखना। ठीक है, तो एक पदेन में पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। यहाँ से आंसर आप लिख लो, कोई 3 इनमें से करने हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड। फर्स्ट का जो सेकंड है इसमें लिखा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूरी लाइन लिखना है। का खा। अब इसमें जहाँ पर पैराग्राफ में लाइन मिलती है पूरी लाइन लिख देते हैं, एक शब्द नहीं निकालते। ठीक है ना, तो आंसर सेकंड देख लो दोनों। इसमें भी कोई एक करना है, प्रश्न एकम कोई एक करना है दोनों में से। तो दोनों का आंसर देख लो एक बार आप। तो ये फर्स्ट का पूर्ण वाक्यन का आंसर है, का आंसर है, और ये खा का आंसर है। ठीक है ना, आंसर है, ध्यान रखना, लिख लो यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखो, यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न त्रयम, कोई 3 करने इनमें से। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। अब ये ऑप्शन वाले हैं, इसमें ध्यान रखना 4 हैं, 1 2 3 4। जैसे इसमें लकार पहचानना, इसमें विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द। तो आंसर चारों को देख लो, ऑप्शन वाले हैं, कोई एक राइट है। आंसर देख लो, कोई 3 इनमें से करने हैं। तो ये आंसर थर्ड का है, पहला दूसरा तीसरा चौथे का आंसर है। ठीक है ना, अब फर्स्ट के पूरे आंसर हैं। फर्स्ट में एक पदेन के 4 आंसर, पूर्ण वाक्यन के 2 आंसर, और यथा निर्देशम के 4 आंसर। ठीक है ना, यहाँ से आप आंसर नोट कर लो, आंसर नंबर 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, अब क्वेश्चन 2 पर आ जाओ। अब क्वेश्चन 2 है, ये जो मंजूषा शब्द दिया है इसी में से हमें ये फिल करना है। जैसे गजव, तो यहाँ पर क्या आएगा? भ्रमता, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसी प्रकार बालका, तो दौड़ रहे हैं, तो धावंती आ जाएगा। ठीक है ना, धावंती। इसी प्रकार ये मोर है, तो मयूरा आ जाएगा, मयूरा नृत्यंती। ठीक है ना, इसी प्रकार बालका पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बालको पढ़ता। ठीक है ना, इसी प्रकार कुक्कुरा भुक्कंती, यानी भौंक रहा है, तो भुक्कंती आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से। तो इसका आंसर देख लो पहले आप। ठीक है ना, चित्र के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें शब्द उठा के फिल करने हैं। तो इसका आंसर देख लो, सेकंड का आंसर, नंबर सेकंड का आंसर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। और ब्लैक कलर से आंसर फिल किया, गजव भ्रमता, बालका धावंती, मयूरा नृत्यति, बालको पठता, कुक्कुरा भुक्कति। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। अब देखो, इसमें अथवा भी दिया गया है, सेकंड में अथवा, ये शब्द हमें यहाँ पर फिल करने हैं।
ठीक है। अथवा वाला है सेकंड का, तो इसका आंसर देख लो एक बार, आप फिल कर लेना, याद कर लेना, ठीक है। ये सेकंड का अथवा आंसर है बच्चों, सेकंड का अथवा का आंसर है। पहला आंसर भवता, फिर पितु, मम, कक्षायाम, अहम, ये ब्लैक कलर से आंसर फिल किए गए। ऐसे ही आप लिख लो, ये आंसर नंबर सेकंड का अथवा हो जाएगा, अथवा का आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन थर्ड है, हमें यहाँ पर मैचिंग करना है, ठीक है, मैचिंग करना है आमने सामने। देखो ध्यान से इसका आंसर, ये आंसर नंबर थर्ड है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट में सा वदती या सा पठती दोनों लिख सकते हो, दोनों से मिला सकते हो, चाहे वदती से चाहे पठती से, दोनों राइट है। सेकंड में ता धावंती, ता धावंती। थर्ड में ते कूजता, चाहे ते धावंती लिख सकते हो, दोनों राइट होगा, ठीक है ना, दोनों शब्द। चौथे में सा सह वदती लिखो या पठती, दोनों किसी एक से मैचिंग कर सकते हो, दोनों राइट होंगे, ठीक है ना। ये आंसर थर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर हमें वर्ण संयोजन करना है, ठीक है ना। संयोजन का मतलब ये शब्द अलग अलग हैं, विच्छेद में हैं, हमें इनको जोड़ना है। जैसे पहला एग्जाम्पल बताया गया वृथा, ऐसे इनको भी हमें जोड़ कर लिखना है। तो आंसर 4 देख लो, आंसर 4, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ से लिख लो, पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा, चौथा, पाँचवा आंसर, ठीक है ना। आंसर यहाँ से लिख लो आप, ठीक। आगे देखो क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर वर्ण विच्छेद करना, मतलब ये जुड़ा हुआ संयोजन है, वियोजन करना है। इस प्रकार एक एग्जाम्पल बताया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, 5 इसमें भी हैं, आंसर 5 देख लो, आंसर नंबर 5। फिर से देखो, क्वेश्चन 4 में संयोजन करना था, मतलब तोड़ के रखे थे, हमें मिलाना था, विच्छेद किए थे। और 5 में विच्छेद करना है हमको, संयोजन है, जोड़ के क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से इसका आंसर, आंसर 5, ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है ना। आंसर 5 है, पहले का आंसर, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। आंसर 5 का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 6 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6, 2 ऑप्शन दिए गए, एक भरना। पहले में बालिका आ जाएगा, बालिका पुस्तकम पठन्ति, दूसरे में आएगा सा फलम खादति, तीसरे में चटके आएगा, चौथे में आएगा अजय, ठीक है। तो आंसर देख लो एक बार, इसका आंसर 6, आंसर नंबर 6, ठीक है। फर्स्ट में बालिका पुस्तकम पठन्ति, सेकंड वाला गलत है। इसमें चटके आएगा, इसमें अजय आएगा, सेकंड वाला देख लो, ये तीनों राइट ऐसे लिख लो। इसमें ते फलम खादन्ति नहीं है, इसमें आना था सह फलम खादति, यहाँ पर खादति आना था, ठीक है। तो ये तीनों लिख लो, ये इसका आंसर क्वेश्चन से देख लो एक बार, ठीक है। ठीक है, सेकंड में केवल आपको फिल करना है सह, यहाँ पर फिल कर लो सह, सह फलम खादति, ठीक है। ते फलम खादन्ति नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सह फिल कर लेना, वहाँ पर मिस्टेक है। तो फर्स्ट में बालिका आएगा, सेकंड में सह, थर्ड में चटके, और फोर्थ में क्या आएगा अजय। अगला क्वेश्चन 7 देखो। क्वेश्चन 7 में हमें ये फिल करना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। देवः देवो देवाः, तो इसी प्रकार हमें सेम मात्रा, जैसे ओ की मात्रा के साथ, आ की मात्रा के साथ आह लगाकर सेम ऐसे ही फिल करना है, ठीक है। आंसर 7 देख लो, आंसर 7 का ये तो दिया गया था, ठीक है ना। जो फिल करना है उसका आंसर देखो, ये आपको आंसर 7 में फिल करना है। पहले हम कपोता, कपोतो, कपोताः, फिर वृषभः, वृषभो, वृषभाः, काका, काको, काका। तो ब्लैक कलर से आंसर फिल किया गया, 1 2 3 4 5 ऐसे ही फिल कर लो, ठीक है। सेम मात्राएं लगाकर सेम ऐसे ही बनाना है, एग्जाम्पल के जैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से एक एक ऑप्शन हमें फिल करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लो, आंसर 8। तो ये आपका आंसर नंबर 8 है, पहले में फिल करना है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 7 हो गया और नीचे आंसर नंबर 8 है, ठीक है ना। फटाफट ऐसे यहाँ से लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेम फिर से वही है, पैराग्राफ हमें पढ़ना है, फिर एक पदेन पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, ठीक है। एक पदेन में एक शब्द का आंसर केवल एक क्वेश्चन करना है, 2 में से। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन का आंसर केवल एक करना है, इन दोनों में से। पहले एक पदेन और पूर्ण वाक्य का आंसर देखो 9 का,
आंसर नंबर 9, एक पदेन का पहले का आंसर दूसरे का आंसर कोई एक करना है। पूर्ण वाक्य में पहले का आंसर दूसरे का आंसर कोई एक करना है, ठीक है ना। आंसर नंबर 9 का है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो थर्ड 9 का, आंसर नंबर 9 का थर्ड है। थर्ड में भी केवलम प्रश्नम त्रयम कोई 3 करने हैं, ठीक है। यहाँ त्रयम ये गलत लिखा है बच्चों, ठीक है, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 ही हैं, पहला दूसरा, ठीक है ना। इसमें से 2 ही करने हैं, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, तो इसका आंसर देख लो 9 में फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर एक साथ देख लो। ये 9 का है, 9 का है ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके आंसर एक साथ देख लो अब, ठीक है। आंसर नंबर 9 का ध्यान से समझो, फर्स्ट में 2 के आंसर थे, पहला दूसरा, सेकंड में दोनों के आंसर, थर्ड में दोनों के आंसर, ठीक है ना। यहाँ से आप नोट कर लो, ठीक है ना। एक एक करना था, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, 3 लिखा गया था। तो आंसर नंबर 9 हो गया एक साथ। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 सेम इसको वैसे ही करना है। यहाँ पर एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देश अनुसार, तो एक क्वेश्चन इसमें से एक इसमें से एक इसमें से करने हैं, 2 दिए गए हैं, 3 का आंसर एक साथ देख लो, ठीक है ना। एक पदेन का मतलब एक शब्द, पूर्ण वाक्यन में पूरी लाइन, ठीक है, निर्देश अनुसार में जैसा पूछा जाता है। आंसर देखो 10 का, ये आंसर नंबर 10 है। एक पदेन का आंसर, पूर्ण वाक्यन में 2 के आंसर और यथा निर्देशम में 2 के आंसर, ठीक है। आंसर नंबर 10 एक साथ है पूरा। क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11 इसमें भी सेम वही, ठीक है ना। एक पदेन पूर्ण वाक्यन में पढ़ना है और ये आंसर देने हैं, ठीक है। एक पदेन में 2 क्वेश्चन है, एक करना है, पूर्ण वाक्यन में 2 एक करना है और यथा निर्देशम में 2 हैं, एक करना है। इनके आंसर एक साथ देख लो 11 के, ठीक है। आंसर नंबर 11, एक पदेन में दोनों के आंसर, पूर्ण वाक्यन में दोनों के आंसर, पूर्ण वाक्यन में और यथा निर्देशम में दोनों के आंसर। अब एक एक सब में से करना है, कोई सा भी आप कर लेना, ठीक है ना। अभी फिलहाल दोनों लिखकर प्रैक्टिस कर लो। आंसर नंबर 11 हो गया एक साथ। अगला क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 चित्रानुसारम पदनामानि लिखत, इनके नाम लिखने हैं संस्कृत में, ठीक है। आंसर 12 देख लो, आंसर नंबर 12, ये आंसर नंबर 12 है बच्चों, ठीक है ना। साथ में नाम लिखा गया है, तो यहाँ से आप नाम लिखकर याद कर लेना, आंसर नंबर आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 12 क्लियर है। यहाँ से आप आंसर नोट कर लो, चित्र के नीचे आंसर लिखा गया है जो इसका नाम है, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में वचन परिवर्तन करना है, ठीक है ना, वचन बदलना है। यहाँ पर एक वचन बहुवचन उसी हिसाब से क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका आंसर देख लो और ये लास्ट है आपका, ठीक है, ये लास्ट है, क्लियर है, ये लास्ट है। आंसर 13 देखो, ये आंसर नंबर 13 है, यहाँ पर 12 लिखा है, ध्यान रखना 13 है, ठीक है ना। पहले का आंसर दूसरे का तीसरे का चौथे के इधर सामने आंसर लिखा गया है। तो इसी के साथ ये आपका जो प्रैक्टिस पेपर था कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।